ऑलराइट, वेलकम बैक ऑन अ न्यू वीडियो। तो स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले सीजन जल्दी ड्रॉप होने वाला है। बहुत सारी सेटिंग्स भी इसकी देखने को मिल रही है, जिसको देख के लिटरली अच्छा लग रहा है कि कुछ बढ़िया जल्दी देखने को मिलेगा। नेटफ्लिक्स का वन ऑफ द बिगेस्ट शो जल्द ही अपने एंड के करीब पहुंचने वाला है, जो कि सोचा जाए तो थोड़ी सैड बात भी है। एक और अच्छे शो का एंड होने वाला है, पर हर अच्छी चीज का अंत तो होता ही है। बट उससे पहले क्यों ना एक बार फिर से बैक टू बेसिक्स पे आते हैं, उस मोमेंट को एक बार फिर से जीते हैं जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। शो को स्टार्ट करने से पहले चाहता तो मैं था कि मेरी मेमोरी को कंप्लीटली रीबूट कर दे और इस वर्ल्ड को एक बार फिर से एक्सप्लोर कर सकूं, पर अभी अपना एआई इतना एडवांस नहीं हुआ है। फिर भी स्टिल शो का सीजन 1 एपिसोड 1 देखना शुरू किया और कब मेरे 7-8 घंटे निकल गए मुझे पता ही नहीं चला। मैं भूल चुका था इसका सीजन 1 कितना इंटेंस बनाया गया है। एक एक सीन शो का सस्पेंस क्रिएट करना शुरू कर देता है। सबसे पहले विल का मिस्टीरियसली गायब होना, 11 का फर्स्ट टाइम अपने गैंग से मिलना, स्टीव को वापस से नेगेटिव रोल में देखना, डेमोगोर्गन का आना। इसका सीजन 1 एक मेंटली हॉरर वाइब क्रिएट करता है, जो पैनिक और टेंशन बनी रहती है चीजों को देखकर। हर सीन के बाद एक सस्पेंस बढ़ते ही जाता है। सारी ओल्ड मेमोरीज फिर से रिफ्रेश हो गई थी मेरी। सीजन 1 बहुत इंटेंसफुल, यहाँ कॉन्वर्सेशन ज्यादा बड़ी थी और शो काफी सस्पेंस क्रिएट करता था। इतने साल बाद भी फिर से देखने पे भी स्टिल आई गॉट गूज़बम्प्स। दैट्स कॉल्ड आर्ट। डफर ब्रदर्स ने लिटरली मैजिक क्रिएट किया था इस सीजन 1 में। उसके बाद सीजन 2 सीजन 3 यहाँ चीजें अब थोड़ी कम मिस्टीरियस होने लग गई थी। जितनी टेंशन और पैनिक सीजन 1 में क्रिएट की गई थी, अब इन सीजन्स में वो चीजें थोड़ी कम हो गई थी और शो की पेसिंग फास्ट कर दी गई थी। डोपामिन की मात्रा बढ़ाई गई और शो को फन और एक्शन की तरफ शिफ्ट कर दिया गया। इन दोनों सीजन्स में जो वर्ल्ड बिल्डिंग हुई है इसकी मजेदार। बेस्ट पार्ट इन सीजन्स में जो था डस्टिन और स्टीव की जोड़ी, बेस्ट कॉम्बो। इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप बेस्ट ऑन था शो का। स्टीव का कैरेक्टर डेवलपमेंट इन दोनों सीजन्स में काफी अच्छा हुआ है। देन डेमोगोर्गन्स आए, फिर उनकी आर्मी, माइंड फ्लेयर का विल को पोजेस करके अपने कंट्रोल में लेना। मतलब विल की तो मोस्टली तीनों सीजन्स में दबा के लगी हुई थी। हर बार घूम फिर के यही पेला जाता था। कमजोर बचा था ना, इसलिए आसान शिकार था। अपसाइड डाउन वर्ल्ड में फंसना हो या फिर उसको कंट्रोल करना हो। ओवरऑल सेकंड और थर्ड सीजन एंजॉयबल थे, बट शो अभी भी एक लेवल पे था और इनको इस लेवल से कुछ और बड़ा क्रिएट करना था, मेक थिंग्स बिगर। देन सीजन 4, यहाँ से मेकर्स ने सोचा लेट दिस गेम टेक टू द नेक्स्ट लेवल, क्योंकि जब एंडिंग कर रहे हैं तो शो की एंडिंग बढ़िया होनी चाहिए। एंड दे डिलीवर्ड। कंप्लीट स्टोरी को एक रीबूट दिया गया, स्टोरी में एक न्यू एंगल डाल दिया, कुछ न्यू कैरेक्टर्स ऐड किए गए और अब प्रो प्लेयर को फील्ड में उतारा गया। सीजन 4 मतलब इट्स अ ब्लास्ट। जो टेंशन और सस्पेंस सीजन 1 में क्रिएट हुआ था, उसको इस सीजन में वापस से रिक्रिएट किया गया। सिनेमेटोग्राफी से लेके स्टोरी, एवरीथिंग इज टॉप नॉच। इस सीजन को देख के ऐसा लग रहा था कि जहां से सब कुछ शुरू किया था वापस से वहीं पे आ गए हैं। इतने सालों से जो हॉकिंस में हो रहा था उसको रोकने का कुछ खास फायदा हुआ नहीं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम तो कोई और था, उस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया। और स्टोरी को जिस एंगल में घुमाया गया है, नो वन एक्सपेक्टेड दिस ट्विस्ट। जब वेक्ना की आइडेंटिटी रिवील होती है, वो सीन्स तो लिटरली गूज़बम्प्स देके जाता है। क्यों हो रहा था, किस लिए हो रहा था, किसके कहने पे हो रहा था, हर बार हॉकिंस में प्रॉब्लम्स ही क्यों? द रियल रीजन इज सीजन 4 एक टफ एडवेंचर था। गेम इस बार पूरी पलट चुकी है, लोग जीत के भी हार चुके हैं, क्योंकि दो अलग दुनियाएं इस बार मिल चुकी हैं। अब गेट कैसे बंद होगा, लोगों का क्या रिएक्शन निकल के आएगा, और सबसे बड़ी बात, इस बार कौन सा कुछ सेक्रीफाइस करेगा।